हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत पाए के बुजुर्ग थे, इमामुल मंतिक कहलाते थे, इमामुल फलसफा, उलूम के माहिर थे। लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आया तो शैतान उनके सिरहाने पर आया और कहने लगा कि राजी तुम अल्लाह को एक मानते हो, उसकी कोई दलील है? उन्होंने दलील दे दी, कायनात का निज़ाम इस तरह से है, इसको चलाने वाला एक ही होना चाहिए। शैतान ने उस दलील को काट दिया, कहा कि दो भी तो हो सकते हैं, मेरी दलील ये है। आपने फिर दूसरी दलील दी अल्लाह के एक होने पर, शैतान ने वो दलील भी काट दी। 1 2 3 दलीलें देते देते इमाम राजी 360 दलीलें दे चुके थे। आखिरी वक्त था इनका। इमाम राजी अपने अल्लाह के एक होने पर 360 दलीलें। हम क्या दलील देंगे, आप क्या दलील देंगे अल्लाह के एक होने पर? मरने के वक्त तो छोड़ो, अभी बोलो, अभी अगर कोई पकड़ के पूछ ले कुछ नहीं होगा। इमाम राजी जैसा आलिम दीन जब वो 360 दलीलें दे चुके तो डगमग होने लग गए, अल्लाह एक है भी कि नहीं। शैतान इस तरह के हमले कर रहा था। ये तो उनकी निस्बत का असर है कि हज़रत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा जो फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद थे, पीरो मुर्शिद से निस्बत का यह असर होता है। दूर से ही मुर्शिद ने अपने मुरीद की हालत को देखा और पुकार कर कहा, ऐ राजी वो इबलीस है, तू उससे बहस कर रहा है, अपने खुदा के एक होने पर दलील दे रहा है, उससे कह मैं अपने खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। तो राजी को अपने पीर और मुर्शिद की आवाज आई तो उन्होंने कहा, ऐ इबलीस लईन मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। शैतान वहां से जाने लगा और कहा, राजी इस मौके पर मैंने 70 से ज्यादा बड़े उलमा का ईमान ले लिया था, आज भी तेरा ईमान खत्म हो जाता अगर तेरा पीर जिंदा ना होता, अगर तेरा मुर्शिद इस तरह की बात ना किया होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, औलिया कामिलीन उनके साथ भी ये मामलात हुए, हमले हुए शयातीन के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचा ले जाती हैं। हमेशा इल्म ही नहीं, बाज औकात बुजुर्गों की सोहबत और उनकी निस्बत हमारी हिफाजत करती है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इल्म पर, आला हज़रत का जैसा इल्म आज के ज़माने में कौन मिसाल ला सकता है, जो 55 उलूम व फ़नून का माहिर हो। फतावा रज़विया जैसी 30 जिल्दों की मुकम्मल किताब हमारे पास, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान की सूरत में, इश्क रसूल से भरी हुई हदायक़ बख्शिश, जिंदगी पूरी कलम चलाते चलाते जिसकी गुजरी और एक नई बेहतरीन शागिर्द पैदा करके पूरी उम्मत पर एहसान किया, इल्मी बड़ा काम किया, लेकिन फ़ख्र इस पर नहीं किया कि मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने फतावा रज़विया लिखा है, मैंने हदायक़ बख्शिश लिखी है, मैंने कंजुल ईमान लिखा है। नहीं, ये सारी चीजें नहीं। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जब पेश होना हुआ था, हुजूर की बारगाह